आपको एग्जैक्टली पता है कि पॉर्न कैसे क्विट करना है। आपने वेबसाइट्स ब्लॉक कर ली, इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियोस देख ली, फिर भी आप रुक क्यों नहीं पा रहे हो? क्यों है ऐसा? क्योंकि प्रॉब्लम पॉर्न है ही नहीं। एडिक्शन कभी ना उस एक्शन के बारे में नहीं होती जो हम लेते हैं। वो हमेशा एक फीलिंग से, एक दर्द से भागने के बारे में होती है। आज मैं आपको 3 रीज़न बताऊँगा जिनकी वजह से आप चाहते हुए भी रुक नहीं पा रहे हो पॉर्न को क्विट करने से। एक चीज़ ना आप अच्छे से समझ जाओ, कोई भी जो एडिक्शन होती है ना, वो कब आती है? वो एडिक्शन आती है जब हम किसी चीज़ से एस्केप करना चाह रहे होते हैं। एस्केप मतलब मान लो कोई कैदी बोलते हैं ना जेल से एस्केप कर गया, भाग गया। कोई भी एडिक्शन चाहे वो पॉर्न हो, मास्टरबेशन हो, कोई भी एडिक्शन हो, वो तब होती है जब हम किसी फीलिंग से जो हमारे अंदर कोई फीलिंग होती है, जो हमें शायद इसके बारे में पता भी नहीं होता, हम उससे एस्केप करना चाह रहे होते हैं। हमें इस फीलिंग के बारे में पता इसलिए नहीं होता क्योंकि कभी रुक के हमने इसको नोटिस ही नहीं किया होता। बात पोर्नोग्राफी की है ही नहीं। लोगों को लगता है कि भाई पॉर्न में प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है मास्टरबेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन आप पेन से भाग रहे हो, किसी दर्द से भाग रहे हो। वही वाली बात होगी कि भाई लग गई तो बस बैंडेड लगा दो। नहीं, नहीं भाई, यहाँ बैंडेड लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देख रहे हो पोर्नोग्राफी इज द प्रॉब्लम। नो, द प्रॉब्लम इज समथिंग डीपर। द प्रॉब्लम इज द पेन दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड। एक बहुत फेमस डॉक्टर है जिनका नाम है गेबोर मैटे, और उन्होंने एक चीज यहाँ पे बोली थी, द क्वेश्चन इजंट व्हाई द एडिक्शन, द क्वेश्चन इज व्हाई द पेन। एक और चीज बताता हूँ, एक बहुत फेमस स्टडी जिसको रैट पार्क स्टडी बोलते हैं, जहाँ पे ये देखा गया था कि जो रैट्स जिनका बहुत रिच कनेक्टेड लाइफ्स थी और रैट्स के साथ और चूहों के साथ, उन्होंने उनको जब एक ड्रग दिया गया उसको इग्नोर कर दिया, और जो चूहे अकेले थे, परेशान थे, जिनके कोई सोशल सर्कल नहीं था, उन्होंने ड्रग्स लेने स्टार्ट कर दिए क्योंकि जो बिल्कुल अकेले थे, पेन में थे, उनको चाहिए था एक एस्केप। राइट? तो ये एक्चुअली में प्रूवन है। अब द क्वेश्चन इज, इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, अगर आप ये चीज समझते हो ना कि कोई भी एडिक्शन, चाहे पोर्नोग्राफी हो, दारू हो, सिगरेट हो, कुछ भी हो, हम एक ट्रिगर आता है हमें। वो ट्रिगर होता है कि हम बस कुछ हुआ और हम उस चीज़ को करना स्टार्ट करते हैं। हम किसी चीज़ से एस्केप करने का ट्राई कर रहे होते हैं। हमें इसका ऑपोजिट करना है। हमें उस चीज़ से उस वक्त एस्केप नहीं करना। अब आप ये कैसे करोगे? इट्स वेरी वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, जैसे ही आपको वो ट्रिगर होता है, आपका वो करने का मन करता है, आपको पॉज करना है। राइट? उस वक्त पॉज करो, एक 60 सेकंड का टाइमर ऑन करो, और उस टाइम पे आपको फील करना है कि भाई क्या फील कर रहा हूँ मैं। इज देयर अ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट ऑफ माइंड जहाँ पे मुझे कोई फीलिंग आ रही है? कई बार आप फील करोगे आपका सर हैवी होता है जब आप पोर्नोग्राफी देखना चाह रहे होते हो, मैस्टरबेट करना चाह रहे होते हो, मतलब स्ट्रेस। कई बार होता है आपको अपने चेस्ट में कुछ फील हो रहा होता है, एंग्जाइटी हो सकती है वो। कई बार होता है कि पेट में कुछ अजीब सा लग रहा होता है, तो कई बार भूख भी होती है कि मतलब डिस्कम्फर्ट होता है। राइट? ये सारे पेन्स ही तो हैं। स्ट्रेस क्या है? एक पेनफुल एक्सपीरियंस है। नो वन लाइक्स टू बी स्ट्रेस्ड। एंग्जाइटी क्या है? पेनफुल एक्सपीरियंस है। भूख या पेट में दर्द, तबियत खराब, पेनफुल एक्सपीरियंस है। और अननोइंगली हम बार बार उस चीज से एस्केप करना चाह रहे होते हैं। एक बार आपने वो चीज समझ लिया, अपने आप से एक सवाल करो, ओके इस वक्त मुझे किस चीज की जरूरत है? माइंड को लगता है कि मुझे यहाँ पोर्नोग्राफी की जरूरत है, मास्टरबेशन की जरूरत है, सीमन निकालने की जरूरत है क्योंकि मुझे प्लेजर मिलेगा। बट आपको ये चीज पता है वो करके भी कुछ होता नहीं है, तो उस वक्त मैंने आपसे पूछा आपको किस चीज की जरूरत है। हो सकता है आपको एक वॉक की जरूरत है, हो सकता है आपको सोने की जरूरत है, हो सकता है आपको किसी से बात करने की जरूरत है, और अपने आप को आपको वो चीज देनी है जिसकी एक्चुअली में आपको जरूरत है, रादर दैन जस्ट एस्केपिंग ओवर एंड ओवर अगेन। और एक बार आपने अपने को वो चीज़ दी, आप रुको, उसको डॉक्यूमेंट करो, सो दैट नेक्स्ट टाइम इट हैपेंस यू नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसे आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अभी कुछ दिनों की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मैं ना बहुत बार एस्केप करने का ट्राई कर रहा था। मुझे था कि भाई मैं हर 5-10 मिनट में फ़ोन उठा के देख रहा हूँ, हर कुछ टाइम में मेरे को है कि भाई स्विगी जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ, कुछ अच्छा सा खा लेता हूँ, चलो टीवी चला लेता हूँ। तो मुझे समझ आ गया था कि कोई दिक्कत है। राइट? या मैं क्या कर रहा था, कभी शॉपिंग कर रहा हूँ भाई, अमेजोन पे जाके कुछ ना कुछ देखे जा रहा हूँ, या घर के कामों में लग गया हूँ। मतलब भाग रहा था मैं बस। आई वाज ट्राइंग टू एस्केप। कोई लिमिट ही नहीं था। और उस वक्त आई पॉज्ड और मैंने अपने आप से सवाल किया, भाई निष्कर्ष क्या हो गया है? व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? तो मुझे उस वक्त ना एक सैडनेस फील हुई, एक एम्प्टीनेस फील हुई। फिर मैंने उसको, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सैडनेस या एम्प्टीनेस क्यों है। कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ में, ऐसा सब बढ़िया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल, सब बढ़िया, बट व्हाई डू आई फील सैड, व्हाई डू आई फील एम्प्टी? खालीपन क्यों फील हो रहा है? तो मैंने लिखना स्टार्ट किया इसी लैपटॉप पे। मैंने अपना नोटपैड खोला, लिखना स्टार्ट किया, और जब मैं लिखता गया अपनी फीलिंग, तो मुझे समझ आया कि मैं अंदर से ना गुस्सा फील कर रहा था। राइट? और ऑनेस्टली मुझे गुस्सा किसी ऐसे इंसान पे नहीं था जो उस वक्त मेरी लाइफ में है। कुछ सालों पहले कुछ चुनिंदा लोग रहे मेरी लाइफ में, अलग अलग फेजेस में, जिनमें मुझे बहुत गुस्सा है, जिनमें मैंने कभी गुस्सा निकाला नहीं। ऐसे लोग जिन्होंने मेरे पे चीट किया, मेरे को धोखा दिया, मुझे बुरा भला बोला, और राइट, लेकिन कभी मैंने उनको कुछ बोला नहीं। इतने सालों पहले, 10-15 साल, 5 साल पहले ऐसे ऐसे लोग मिले। इन दैट मोमेंट आई फेल्ट एंगर फॉर देम। कैन यू इमेजिन? और मुझे कॉन्शियसली पता भी नहीं था, मैं कॉन्शियसली नहीं सोचता उनके बारे में, बट फाइनली जब मैंने कहा बहुत हो गया भाई, मैं थक गया हूँ, बार बार एस्केप कर कर मैं बैठा।
और मैंने लिखना स्टार्ट किया तो मुझे समझ आया माय गॉड, मुझे एक्चुअली में एंगर इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम। मैंने उसके बारे में लिखा, मैंने वो चीज़ समझी, मैं शांत हो गया एंड आई डिडंट वांट टू एस्केप आफ्टर दैट। आई डिडंट वांट टू एस्केप इनटू एनीथिंग। और याद रखना यार, अगर आपको शायद लगता होगा कि आपका ओनली एस्केप पैटर्न पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन है, हमारी लाइफ में बहुत एस्केप होते हैं। खाना होता है, टीवी, गेम्स, अपने आप को बार बार बिजी रखना, ऑक्यूपाइड रखना। तो सोल्यूशन क्या है? सिट विद योरसेल्फ, पॉज, फील द फीलिंग। और कई बार बॉडी सेंसेशन नहीं होगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मे बी इट्स जस्ट एन अर्ज। तो वो अर्ज क्यों आ रही है, व्हाट इज इट? एंड वो जब आप समझ जाओगे, जैसे कई बार हो सकता है आप बोर हो रहे हो, सबसे बड़ा रीजन इंसान बोलता है मैं बोर हो रहा हूँ। तो जब बोर हो रहे हो तो भाई क्या पॉर्न मैस्टरबेशन देख के तुम्हारी बोरियत खत्म हो जाती है? नहीं ना, 2-3 सेकंड का प्लेजर मिलता है, फिर कहाँ पहुंचते हो? और वर्स फील होता है और गंदा फील होता है। तो उस वक्त आपको कुछ और करने की जरूरत है, कुछ पढ़ लो, कोई किताब पढ़ लो, कहीं वॉक के लिए चले जाओ, किसी दोस्त को से बात कर लो, क्योंकि आपको बोर्डम को सॉल्व करना है। आपको ये लस्टफुल एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को याद रखना, पॉर्न प्रॉब्लम नहीं है, पेन प्रॉब्लम है। पेन को सॉल्व कर लिया तो पोर्नोग्राफी या कोई भी एडिक्शन अपने आप ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। एंड इससे पहले मैं सेकंड रीजन आपको बताऊं, सेकंड चीज आपको बताऊं, अगर आप मेरी हेल्प चाहते हो टू हेल्प टू क्विट पोर्नोग्राफी एंड मास्टरबेशन फॉरएवर, देयर इज अनदर वीडियो दैट आई हैव क्रिएटेड, उसका लिंक मैंने नीचे ऐड कर दिया है, ठीक है? इस वीडियो को पहले पूरा देख लो, फिर उस वीडियो को जरूर देख लेना, बिकॉज वो एक वीडियो आपको ये बताएगी कि इस एडिक्शन से, मास्टरबेशन से आप हमेशा के लिए कैसे निकल सकते हो, और अकेले नहीं, एक्चुअली और लोगों के साथ, राइट? बट अगेन ये वीडियो तब देखना जब ये वीडियो हम खत्म कर लेते हैं। अब आ जाते हैं रीजन नंबर 2 पे। पता है हम पोर्नोग्राफी या मैस्टरबेशन क्विट क्यों नहीं कर पाते? इवन इफ वी नो कि ऐसा ही नहीं, हमारे लिए अच्छी फीलिंग नहीं आती, हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि क्या नुकसान है मेरा, क्या ही हो जाएगा। यूट्यूबर्स बोलते रहते हैं नो फैप मत करो, ये बंदा भी बोलता है एस्केप मत करो, क्या फायदा हो रहा है भाई? पोर्नोग्राफी मैस्टरबेशन तो देख रहा हूँ, कुछ नहीं बदल रही मेरी लाइफ, ठीक ही चल रही है। अगर ठीक ही चल रही होती ना तो अभी आप शायद वीडियो देख ही नहीं रहे होते। आपको अंदर से पता है कि समथिंग इज रॉन्ग, आपको लगता है कि भाई मेरा क्या ही जा रहा है, राइट? वर्स से वर्स क्या ही हो जाएगा। बट आपको एक चीज बताऊं, जितना ज्यादा आप पोर्नोग्राफी देखोगे, जितना ज्यादा आप मैस्टरबेशन करोगे, आप क्या करते हो? मैस्टरबेशन फोर्सेस यू टू फैंटेसाइज अबाउट वुमेन। हुआ है कभी ऐसा कि मैस्टरबेशन करते वक्त आप ऐसी ऐसी लड़कियों के बारे में सोचते हो जिनके बारे में आप रियल लाइफ में ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते? या आपके माइंड को ढूंढना पड़ रहा है कि भाई मैं किस औरत के बारे में सोचूं, उसको कैसे इमेजिन करूं, या आपको पॉर्न में लड़कियां ढूंढनी पड़ रही हैं, राइट? तो दिस एडिक्शन फोर्सेस यू टू ऑब्जेक्टिफाई वुमेन। और रियल लाइफ में बहुत गंदा इंपैक्ट डालता है ये, क्योंकि जब आप रियल लाइफ में निकलोगे, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग वुमेन, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग सर्टेन बॉडी पार्ट्स ऑफ देयर्स, राइट? यू विल स्टार्ट चेकिंग देम आउट। आपका अटेंशन का बैंड बज जाएगा, आपकी अटेंशन 10 जगह घूम रही होगी। आप मॉल में जाओगे, आपका माइंड ट्रिगर्स ढूंढ रहा होगा कि भाई कोई खूबसूरत दिख जाए, और इतने पागल हो जाओगे, आपको मन नहीं करेगा उनको देखने का, बट योर ब्रेन इज गोना बी फोर्स्ड। क्योंकि जब आप मैस्टरबेशन कर रहे थे, उस एक्ट ने आपके ब्रेन आपको ट्रेन कर दिया टू लुक फॉर ट्रिगर्स, टू लुक फॉर अट्रैक्टिव वुमेन अराउंड। एंड अगर वो अट्रैक्टिव नहीं भी होंगी, तब भी आप कोई ना कोई एलिमेंट उनमें अट्रैक्शन का ढूंढ लोगे। आपने अपने ब्रेन को वैसा ट्रेन कर लिया है। कुछ सेकंड्स ऑफ प्लेजर्स के लिए, डू यू वांट टू फील पैथेटिक? वर्स? क्या आपको लगता है ये करके वो खालीपन चला जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्या वो सैडनेस चली जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अगली बार अगर मन में आए ना, अबे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या जा रहा है मेरा, ये जा रहा है, तुम खुद को लूज कर रहे हो। जो तुम नहीं करना चाहते, ये एडिक्शन तुमसे वो करा रही है। जो तुम नहीं सोचना चाहते, ये एडिक्शन तुमसे वो सोचवा रही है। जिस औरत के बारे में, जिन लड़कियों को तुम वैसे नहीं देखना चाहते, ये एडिक्शन तुम्हें वो करवा रही है। जिन लड़कियों जो तुम्हारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, तुम उनसे आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाते, या उनके साथ इतना अनकंफर्टेबल फील करने लग गए हो, राइट? जो तुम नहीं करना चाहते, ये एडिक्शन तुमसे वो करवा रही है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा भाई, बहुत कुछ जा रहा है। और तीसरा रीजन, एक ना हैबिट हो गई है, एक हैबिट बन जाती है। हमने अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन कर लिया होता है कि भाई जब भी मैं सुबह नहाने जाऊंगा तो मुझे ये एक्ट करना है। हुआ है आपके साथ? मतलब एक जगह होती है स्पेसिफिकली जहां पे आप हमेशा मैस्टरबेशन करते हो, या सोने से पहले मैं ये करूंगा। ये हमने प्लान नहीं किया हुआ था, बट ब्रेन का साइकिल ऐसा होता है कि जब भी ये सोने से पहले हैबिट, वॉशरूम गए हैबिट, दोपहर में हैबिट, ऑफिस, कुछ लोग ऑफिस गए हैबिट बन जाती है। एंड द ब्यूटी इज, जैसे आपने बार बार ये प्रोसेस रिपीट करके ब्रेन को इसकी हैबिट डाली है, इसी प्रोसेस को रिपीट करके ऑपोजिट वे में ये हैबिट खराब, मतलब इसको खत्म भी करा जा सकता है, इन खराब चीजों को साइड भी करा जा सकता है, और अच्छी हैबिट्स बनाई जा सकती। तो ये 3 रीजन हमेशा याद रखना। ये रीजन है कि आप चाहते हुए भी पॉर्न क्यों नहीं क्विट कर पा रहे हो। पहली चीज, आपने उस पेन को कभी एड्रेस करा ही नहीं। जब तक वो पेन क्या है नहीं समझोगे, तो आप अपने आप से एस्केप करना नहीं छोड़ोगे। दूसरी चीज, आपको लगता है आप कुछ लूज नहीं कर रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड यू लूजिंग एवरीथिंग, यू लूजिंग योर ओन सेल्फ। भाई समझो इस चीज को, तो आपका वाई बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कि मेरे को क्यों क्विट करना है। क्योंकि जो मैं हरकतें कर रहा हूँ ना अननोइंगली, ये मैं नहीं हूँ।
तो इससे आपका वाई बहुत स्ट्रांग बनता है। और तीसरी चीज़, आपको इस हैबिट को ब्रेक करना है, और वो हैबिट तब ब्रेक होगी जब आप एस्केप करना छोड़ दोगे। और जब एस्केप करना छोड़ोगे, खुद के और करीब आओगे और उन हैबिट्स को रिप्लेस करोगे किसी मीनिंगफुल चीज़ों से, जैसे कोई बिजनेस बिल्ड करना, कोई फिटनेस एक्टिविटी करना, कोई नई हॉबी पकड़ना, तब जाके आप फाइनली इस बुरी हैबिट को छोड़ पाओगे। एंड लाइक आई सेड, अगर आप मेरी हेल्प चाहते हो और एक प्रॉपर कम्युनिटी की हेल्प चाहते हो टू एक्चुअली क्विट दिस हैबिट वंस एंड फॉर ऑल, देयर इज अनदर वीडियो आई क्रिएटेड ऑन यूट्यूब, उसका लिंक नीचे है, जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, राइट। एंड बाकी मुझे कमेंट करके बता देना ये वीडियो देख के आपने क्या फील किया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट डिड दिस वीडियो मेक यू फील, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को ऐसे भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करना जिनको आपको लगता है इस वीडियो की ज़रूरत है। और अगर इसी तरह से आप और कंटेंट देखना चाहते हो टू be totally free from this addiction and this problem, feel free to subscribe to my channel, and hopefully I'm going to see you in the next video.